भाजपा की किसान विरोधी नीतियों से किसान पहले ही परेशान था। अब तो भाजपा सरकार के इशारे पर उन पर हमला कर उन्हें मारा जा रहा है। उन्हें डरा धमका कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप पूर्व मंत्री और विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने भाजपा पर लगाए, जिसके चलते आज कांग्रेस द्वारा सोलन के चिल्ड्रन पार्क में रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय नागरिक भाजपा की जन विरोधी नीतियों से बेहद तंग है। सभी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं, जिसका आभास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लग चुका है। वह किसान आंदोलन को उसके लिए जिम्मेवार मानने लगे हैं। यही वजह है कि वह अब किसी भी हालत में सत्ता हथियाना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए देश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अब यह बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस प्रकार की निंदनीय घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कल लखीमपुर खीरी में हुआ। वहाँ पे जो किसानों के ऊपर जिस प्रकार का हमला किया गया और जिस प्रकार से एक उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर ही 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए और इनकी दशा को देखने के लिए ऑन द ग्राउंड हमारी जो सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वहाँ पे जा रही थी और उन्हें जाने से रोक दिया गया। और नॉट ओनली दैट, मैं देख रहा था वहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा को भी उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से हैंडल किया, जो कि एक सांसद को इस प्रकार से कभी भी कोई भी पुलिस अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, शासन करता हो, कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये किसानों को ट्रीट किया है, जो हालत उनकी जिनकी बातें नहीं सुन ली, संवेदनशीलता की कमी है। मैं समझता हूँ आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से तो कहीं भी लोगों को कोई आदमी वोट नहीं देगा। मैं समझता हूँ भारत के सब लोगों में जो जिससे त्रस्त कर दिया गया उनकी नीतियों से, और जो अभद्र व्यवहार प्रियंका जी के साथ और उस स्थान पर जो हम देख रहे थे सभी लोग किया गया है, वो तो अपने में एक बहुत निंदा का विषय है। और उसकी हम न केवल भर्त्सना करते हैं, तो कड़े शब्दों में एक प्रकार से वार्निंग भी देते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं सहन नहीं की जाएंगी और हम इसका कड़ा जवाब देंगे। और सारी कांग्रेस रैंक एंड फाइल एब्सोल्युटली एकजुट होकर ऐसे अभद्र व्यवहार का सामना करेगी। और हम नहीं जानते कि देश में लोकतंत्र है या कि किसी प्रकार की हिटलरशाही है, तानाशाही है, जिसमें कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। शासन प्रशासन पुलिस को न जाने कैसे दे दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल हमारा सोशल मीडिया है, आपका फेसबुक है, आपकी व्हाट्सएप है, उन पे इतना प्रतिबंध था, सुबह 6 बजे तक वही नहीं खोला गया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय जो है वो काम हुआ है। लोकतंत्र को आगे ले जाना नहीं, इसके पीछे धकेलने का काम हुआ है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है और हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हों। वहीं जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। देश का नागरिक अपने आप को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही इस माहौल को बनाने में स्पष्ट रूप से जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को भाजपा सरकार ने मारना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण रूप से किसानों के साथ में है और किसी भी तरह से किसानों का शोषण होने नहीं दिया जाएगा। देश में तीनों कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ रविवार का दिन देश के इतिहास में एक काला दिवस है। एक केंद्रीय मंत्री जो संविधान में की कसम खाता है कि मैं अपने देश के प्रदेश के लोगों के लिए समर्पित रहूँगा, वो व्यक्ति 25 सितंबर को धमकी देता है किसानों को। उनका शांतिपूर्ण आंदोलन लखीमपुर में चल रहा था, लखीमपुर खीरी में टुकनिया जो एक कस्बा है उसमें उनका प्रोग्राम काफ़ी टाइम से कार्यक्रम चल रहा था। 1 साल से वो लोग लगातार वहाँ बैठे हुए हैं। तो उनको 25 सितंबर को धमकी देता है कि सुधर जाओ वरना 2 मिनट में सुधार देंगे। और 2 तारीख को जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस था, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस था, उस दिन गाड़ियों से उनको रोन दिया जाता है। 6 किसान जो है वो मौके पे दम तोड़ देते हैं, बाकी हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ इससे बुरा दिन, इससे काला इतिहास
हिंदुस्तान का शायद हो ही नहीं सकता। और हैरानी की बात ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी वजह से ये माहौल बिगड़ा हुआ है, उनकी तानाशाही है, उनकी पार्टी में भी तानाशाही है, उनकी कैबिनेट में भी तानाशाही है, वो देश को भी वो तानाशाही ढंग से चला रहे हैं। उनके खिलाफ जो है कोई बोलना नहीं चाहता, किसी प्रेस को वो अपना जवाब नहीं देते, प्रेस को फेस नहीं करते। अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, उनकी जिम्मेवारी बनती थी तत्काल वहाँ आते, देखते और वहाँ पे आके कम से कम किसानों को राहत तो देते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा जो योगी सरकार है वो भी गुंडागर्दी पे उतराई। और जो किसानों से हमदर्दी करने वाले लोग हैं, कांग्रेस का जो है, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ था, काले कानून जो मोदी जी ने पिछले दरवाजे से इस देश पे और किसानों पे अमल किए हैं, उसके खिलाफ शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। वो लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, वो विचारधारा के लोग आज इस केंद्र में और प्रदेशों में हावी हैं। मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, ये डराने धमकाने की राजनीति करते हैं। केंद्र में कोई बोलना चाहता है तो उसके खिलाफ ईडी बिठा दी जाती है। योगी सरकार जी, योगी महाराज जी जो हैं, वो भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, तानाशाही ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, जो चलने वाला नहीं, लोकतंत्र में चलने वाला नहीं।